जो पैकिंग किया गया सामान है उस सामान के अंदर उसकी जो वजन दिया गया उस वजन से कम है। ऐसी कितनी कंपनियों की शिकायतें, कितनी संस्थाओं की आपको प्राप्त हुई है? मैंने पूरे उत्तर में पढ़ा अध्यक्ष महोदय कि जिन जिन की शिकायतें प्राप्त हुई है उन शिकायतों पे खाली एक ही है कि प्रकरण का निराकरण किया गया और 5,000 रुपये जुर्माना सबके ऊपर लगा दिया कंटिन्यू। तो क्या इसके नाम में खाली 5,000 रुपये तक है या उसकी तारीख खत्म हो गई या उसके अंदर वह व्यक्ति कम सामान बेच रहा है? तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई के कोई और भी कोई नियम है क्या, जो नियम स्पष्ट कर दे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो शिकायतें मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 5,000 जुर्माना का ही प्रावधान है अध्यक्ष महोदय, इसलिए अधिकतर प्रकरण में 5,000 तक के फाइन किया गया है। चलिए, और कोई प्रश्न? 5,000 तक का ही प्रावधान है, इसलिए 5,000 दिया गया। प्रश्न क्रमांक 7 द्वारकाधीश यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करवाना चाहता हूं और कुछ सवाल भी करना चाहता हूं, क्योंकि धान खरीदी के मुद्दा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार किसानों को जो धान बेचने में असुविधा हुई थी, बहुत लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था सही हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान का धान ही ऐसा था जिसकी दाम व्यापारी तय करते थे और अन्य वस्तुओं का दाम व्यापारी तय करता था। एक लंबे समय संघर्ष करने के बाद किसानों को ऐसे अवसर मिला कि सरकार की धान खरीदी के बाद उनकी दाम मिलने लगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धान खरीदी की जब शुरुआत हुई तो पूर्व की जो पंजीकृत किसान थे उसके बाद कितने ऐसे शिकायत आए हैं जिसमें रकबा कम कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न में माननीय अध्यक्ष महोदय रकबा का उल्लेख नहीं। प्रश्न में आपने रकबा का उल्लेख कहीं नहीं किया है। आपके पूरे प्रश्न का निष्कर्ष यही है कि खरीदी कितनी हुई, अच्छा, मैं दूसरा जब्ती कितना हुआ, भौतिक स्थिति क्या है। 3 प्रश्न है आपके। मंत्री जी सही जवाब दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न मैं आप इससे संदर्भित पूछे ना। जी जी जी, इसका उल्लेख है उसी में कल। चलिए। माननीय मंत्री जी, धान खरीदी में अनियमितता, अवैध धान की पकड़, जिलेवार और जब्ती और जब्त धान की भौतिक स्थिति मैं जानना चाहता हूं। जहां पर जब्त किया गया है वहां पर वास्तव में वो धान वहां नहीं है, और है तो आप बताएंगे, और नहीं तो उसकी जांच करवाएंगे क्या? चलिए, जब्त किए धान की भौतिक स्थिति जानकारी है तो जिले स्तर में बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में अनियमितता, खरीदी अवैध, इसका शिकायत जो मिला था माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके संबंध में 10 जिलों में 25 प्रकरण दर्ज समिति का माध्यम से हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें 6 प्रकरण में FIR हुआ है, 1 सेवा से पृथक किया गया है और 3 निलंबित किया है, 10 कार्य से पृथक है और 5 को नोटिस जारी किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। जहाँ पे प्रबंधन माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मैं आपसे कुछ अलग सवाल कर रहा हूँ। जो जब्त धान है उसकी भौतिक स्थिति आप बताइए, वास्तव में वहां जब्त शुदा धान नहीं है, उसकी आप जांच करवाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब्त धान की भौतिक स्थिति मात्रा सहित प्रपत्र स में दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रपत्र आपके रिकॉर्ड में है। मेरी बात मांग अलग है कि आप इसकी जांच करवाइए। रिकॉर्ड में जब्ती धान बताया जा रहा है, लेकिन स्थल में वो धान नहीं है। वो जिस मंडी में आप जब्त करके रखे हैं वो फिर से कोचिए वापस हो गए हैं। और दूसरा एक प्रश्न और है
कि जब्त धान कितने को वापस किया गया, उसमें कितने मंडी शुल्क मिला और मंडी शुल्क का मापदंड क्या है कि कितना शुल्क लेके वो धान को वापस दिया गया है। केवल मंडी शुल्क दिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। मंडी शुल्क 158 रुपया लेते हैं एक क्विंटल में, और जब नहीं पकड़ाता तो संबंधित व्यापारी 1000 रुपया का इनकम करता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध परिवहन को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए। सरकार की इतनी महत्वपूर्ण धनराशि एक क्विंटल में 31 रुपया, 1000 का इनकम व्यापारी कमा रहे हैं, और इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस कानून नहीं, केवल 168 रुपया। और दूसरा, प्रशासन 3 महीना केवल यही काम में लगी है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं। दिवाली के दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं तो जुआड़ी भाग जाता है, देखने वाला बैठे रहता है, मैं नहीं खेल रहा हूं, तो वो सेटिंग वाले कोचियों का धान नहीं पकड़ा रहा है। आंकड़े बताने के लिए ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, ये उसका कैसे पूर्ति पता किया है, जाए। ये कैसे पता है कि जुआड़ी भग जाते हो देखने वाले रहते हैं? ये हकीकत है ना, हकीकत है। कई बार बचे हैं। नहीं, ये हकीकत इसलिए है, वो ये सोचता है मैं निर्दोष हूं, और जो अवैध काम करते हैं वो सेटिंग में है प्रशासन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है। शासन की बहुत धनराशि बिचौलियों को पास जा रही है, जो किसानों को पास जाना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, आप जांच कराएंगे क्या भौतिक सत्यापन? आपके पास कोई जानकारी है तो दे दीजिए। मैं आंकड़े सहित दे दूंगा। आप दे दीजिए, भौतिक सत्यापन करा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्री विक्रम मंडावी जी, यहाँ क्रमांक 8। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ इस विभाग में सिस्टम अच्छा है। जो प्रश्न आए लिख के दीजिए, जांच करवाइए और आगे पीछे की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा पारदर्शिता और क्या होगी? वही आप मांग कर रहे हो मंडावी जी? सिस्टम अच्छा है, जो आए लिख के दो, जांच कराओ, आगे बढ़ो। मंडावी जी, वैसा हुआ ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीजापुर जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं और कितने आंगनबाड़ी केंद्र भवनविहीन हैं और कितने आंगनबाड़ी केंद्र किराए पे संचालित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है उत्तर में दिया हुआ है, फिर भी अगर जानकारी चाहते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगी। कि कुल आंगनबाड़ी स्वीकृति 1188 आंगनबाड़ी स्वीकृत हैं और संचालित 1187। भवन भवनविहीन आंगनबाड़ी कितने हैं ये पूछ रहा था। भवनविहीन आंगनबाड़ी भवन विहीन आंगनबाड़ी की संख्या 495। माननीय महोदय, ये भवनविहीन आंगनबाड़ी की संख्या 495 माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो भवनविहीन 495 आंगनबाड़ी हैं, ये कब तक पूर्ण हो जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो भवन विहीन की संख्या है उस पर चल रही है कार्यवाही, तो आने वाले समय में बनेंगे आंगनबाड़ी और संचालित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 2024-25 में आपने कितने कुल आंगनबाड़ी स्वीकृति दिए हैं और उसमें से कितने आंगनबाड़ी अप्रारंभ हुए अभी तक? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 24-25 में आंगनबाड़ी की संख्या 255 है जो स्वीकृत हुए हैं। इसमें अप्रारंभ 48 है और जो निर्माणाधीन है वो 171 है। मैं अप्रारंभ कितने हैं माननीय मंत्री जी, वो बताएंगे? 84 जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 84 बता दिए। 84। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है कि पिछले लगभग 1 सालों से
सूचित आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें अप्रारंभ 84 बता रहे हैं, तो कब तक ये पूर्ण हो जाएंगे? तो ये अभी तक प्रारंभ नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या स्थिति, क्या वजह है जो आप मतलब शुरू नहीं हो पा रहे हैं? अप्रारंभ है, आप प्रारंभ को माननीय- कब तक शुरू कर देंगे? कोई इसके लिए कार्य वजह योजना है क्या? बता दीजिए। अप्रारंभ क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अपूर्ण में जो निर्माणाधीन हुए 171 हैं, जो 84 हैं, अभी लास्ट में स्वीकृति मिली है, तो चुनाव आचार संहिता सब चलिए था, शीघ्र उसके बाद करा दीजिए। स्टार्ट हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रमांक नौ चरणदास एक और मान जी, प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय। बता दिए इन्होंने, पूरा साफ बता नहीं, दिए। ये तो- लीजिए मान जो जी। जो आंगनबाड़ी पद, जो इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कुछ पद आंगनबाड़ी रिक्त पद हैं, कार्यकर्ता के 10 हैं और सहायिका के 20 हैं, तो ये तब तक इसको पूर्ण भर्ती कर लेंगे? शीघ्र करा लीजिए। ठीक मान जी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उमेश जी ने माननीय मंत्री जी को ज़्यादा प्रश्न पूछ के परेशान कर दिया है, मैं बहुत सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं और मंत्री जी से अपेक्षा है कि इसका जवाब देंगे। नेताजी जी, क्षमा याचना के साथ, आप भी यहाँ बैठते थे, वो मंत्री थे, अगर उस समय ये सब कर दिए होते तो ये स्थिति तो नहीं बनती वहाँ बैठने की। मगर आप इधर से उधर कैसे पहुंचे? राजेश भैया, आप इधर से उधर आप जा कब तक मंत्री बन रहे हैं वो बता दीजिए। 2047 तक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 24,194 हितग्राहियों के मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे भुगतान की सूची से हटाया है। इसमें है क्वेश्चन में आपने उत्तर दिया, ज़्यादा परेशान मत हो। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, किसी हितग्राही की मृत्यु हो गई, ये जानकारी शासन को कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, जो इसमें शासन द्वारा जो जानकारी कैसे प्राप्त होती है मृत्यु होने पे, तो इसके 2-3 विषय हैं। एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भी जानकारी लिया जाता है, पोर्टल एक है, पोर्टल के माध्यम से उसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें स्वयं उनके घर के कोई व्यक्ति हैं तो आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कोई हमारे घर के कोई मृत्यु हो गए हैं, ऐसे करके जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं जब तक कागज ना आ जाए। हितग्राही जो मर गया हो तो अपनी जानकारी दे नहीं सकता कि मैं मर गया, न उसके घर वाले जानकारी देंगे, क्योंकि 1,000 रुपया आप दे रहे हो प्रति माह। तो आपका पटवारी का प्रतिवेदन आता है कि तहसीलदार के पास आता है, फिर कलेक्टर के पास आता है, फिर शासन को कैसे पहुंचती है, और शासन तक पहुंचने में कितने महीने का समय लग जाता है। उतने महीने तक आप हितग्राहियों को जो पैसा देते हैं वो कहाँ जाता है कि उसको वापस लेते हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, और क्योंकि जब हम पैसा हितग्राहियों के खाते में डीपीटी के माध्यम से देने वाले होते हैं, उससे पहले एक जांच होती है जिसमें कितनी मृत्यु दर आए हुए हैं, कितने का खाता लॉक हो गया है, मतलब कई प्रकार की समस्या हैं, तो ऐसे करके जानकारी प्राप्त होती है। माननीय अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, बहुत सरल प्रश्न है, परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं। मृत्यु होने के कितने महीने बाद तक उसके मृत्यु की सूचना शासन तक पहुंचती है, इतना बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि 1 महीने का जो समय रहता है, हर दिन अगर आंकड़े में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हर दिन अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो काफ़ी सारी मृत्यु होती हैं। पर डे कुछ आवेदन आते हैं, और खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे ही कोई हितग्राही की मृत्यु होती है तो तत्काल अवगत कराएं, ताकि जो विभाग से जो पैसा जाता है वहाँ से उनका लॉक करके, खाता लॉक करके
पैसा ना जाए, उसके लिए यही प्रावधान। बहुत अच्छा, चलिए दिलीप लहरिया जी क्रमांक 10। महोदय जी, पूरक प्रश्न था महोदय जी। नहीं हो गया, बस दिलीप 1 मिनट अध्यक्ष दिलीप जी, महोदय टाइम जी। कम है, दिलीप जी मेरे- पूछने जी, बैठिए आप। तो माइक है, गाना चले गाते बिना माइक के गाना गाते। होली आ रहा है, होली आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या खाद्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो उपार्जन और निराकरण में कृषि विपणन सीजन 21-22 और 23-24 में जो वर्षवार क्षति वास्तविक अथवा अनुमानित जानकारी जो है वो कब तक आना है, और क्या इसके लिए कोई ठोस नियंत्रण, कोई नियम है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक जो 21-22 के क्षति के संबंध में आदरणीय सदस्य जी पूछ रहे हैं, ये केंद्र सरकार से माननीय अध्यक्ष महोदय वास्तविक जो व्यय होता है, हम लोग यहाँ से भेजते हैं लागत पत्रक वास्तविक व्यय, तो वहाँ से निर्णय होता है माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय 22-23 और 23-24 और 24-25 का भी नहीं आए माननीय अध्यक्ष जी पत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यही ज्ञान और गति है? अभी जो आना चाहिए, क्या अगले वर्ष जो बीत चुका, पिछला वर्ष बीत चुका, उसका नहीं आया है और उससे 21-22 का भी नहीं आया है, तो यही क्या गति है कि दुर्गति है? मेरे हिसाब से दुर्गति है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जल्दी आना चाहिए, किसानों के हित में होना चाहिए। और एक प्रश्न, आप इनके उत्तर आने के बाद में कब तक कम से कम एक समय निर्धारित हो, 4 महीना 6 महीना, वर्ष बीत जाने के बाद, और दूसरा जो 21-22 बीत जाने के बाद दूसरा वर्ष में तीसरा वर्ष नहीं आ रहा है, तो क्या समय निर्धारित करेंगे आप, पत्र व्यवहार करेंगे या ठोस पहल करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक क्षति का आकलन नहीं किया जा सकता माननीय अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार से अभी फाइनल भारत सरकार से होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सर, ये आपका सरकार त्रिबल इंजन का सरकार है, तो इसमें होना चाहिए। और इसी में सर मेरा एक और प्रश्न है, मेरा निवेदन है। अभी एक घटना हुआ है मेरे क्षेत्र में, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में, मल्हार सहकारी सेवा समिति में, जो पूर्व में प्रबंधक थे वो, और इसी भ्रष्टाचार में 2 करोड़ के फंसे हुए थे, वो अंदर भी थे। उसी को पुनः आपके सरकार आने के बाद फिर से प्रबंधक बना दिया गया, और जब जांच समिति बैठा वहां गया, इसमें 7,000 क्विंटल धान का अफरा तफरी हुआ। और आपके ही अधिकारी जब जांच में गए तो वहां जांच में ये पाया गया कि बोरी में रेती और भूसी डाल दिया गया था। ये पेपर मीडिया में आया है। तो जानबूझ के क्या आपके द्वारा उसको फिर से भ्रष्टाचार किया जाए, ऐसे नियत से पुनः प्रबंधक बनाया गया था? ये अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो चुका है, धन्यवाद। लेकिन इस तरह से आप लोग थोड़ा देख लिया करेंगे। वो एक मंत्री का नाम ले रहा था, बार बार उसके संपर्क में हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और 700,000 क्विंटल में रेती और भूसी को डाल के आपके अधिकारी ही वहां जांच में वो पकड़ा गया है, प्रत्यक्ष रूप से पाया गया है। ये तो घोर आपत्तिजनक है माननीय अध्यक्ष महोदय। संपत अग्रवाल जी, प्रश्न ये सलाह दी है आपको? नहीं, प्रश्न ही सुझाव दे दिए हैं, सुझाव दे दिए। मैं नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री है, ज्यादा मंत्री। चलिए बैठिए। क्रमांक 12 शेषराज हरवंश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अभी लिखित उत्तर विभाग द्वारा जो दिया गया है वह अपूर्ण है। उत्तर के भाग क में बताया गया है कि प्रशासनिक मद में विहित दर धान कामन के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। माननीय मंत्री जी जो दर बताए हैं वह समर्थन मूल्य के 1%
की दर से है। यह 1% का दर केवल उस धान पर लागू है जिसका चावल राज्य पूलिंग के उपार्जित होता है। अतिशेष धान का चावल हम केंद्रीय पूल में FCI को देते हैं। उस चावल के लिए प्रशासनिक व्यय की दर समर्थन मूल्य का 2.5% है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि मैंने मंत्री जी से पूछा है कि कास्ट सीट में प्रशासनिक व्यय मद में विहित दर से प्राप्त राशि कितनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है उसको एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। में वह अपूर्ण है। मैंने लिया है विभाग द्वारा जो लिखित उत्तर दिया गया है वह अपूर्ण है। उत्तर के भाग क में बताया गया है कि प्रशासनिक मद में विहित दर धान कामन के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड A के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। माननीय मंत्री जी जो दर बताए हैं वह समर्थन मूल्य के 1% की दर से है। यह 1% का दर केवल उस धान पर लागू है जिसका चावल राज्य पूल में उपार्जित होता है। अतिशेष धान का चावल हम केंद्रीय पूल में FCI को देते हैं। उस चावल के लिए प्रशासनिक व्यय की दर का समर्थन मूल्य क्या है। मैं मंत्री जी से मैंने यही पूछा है कि कास्ट सीट में प्रशासनिक व्यय मद में विहित दर से प्राप्त राशि कितनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कास्ट सीट में प्रशासनिक व्यय का विहित दर असल में 1% होता है माननीय अध्यक्ष में, जिसको माननीय सदस्य जी खुद बताए हैं। और धान खरीदी में प्रशासनिक व्यय के से आशय है वितरण संघ का धान खरीदी से संबंधित कार्यालयीन व्यय जैसे संग्रहण केंद्रों में श्रमिक का, परिश्रमिक का, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, धान खरीदी, इस प्रकार का व्यय आता है माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए व्यय बता दिए। और कोई प्रश्न करना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से को बताना चाहूंगी कि मेरे पास भारत सरकार द्वारा दिनांक 24/1/2020 को राशि जारी कास्ट सीट की प्रति है जिसमें राज्य पूल के चावल के लिए 1%, केंद्रीय पूल के चावल के लिए 2.5% की दर निर्धारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि त्रुटि सुधार कर पुनरीक्षित उत्तर दिया जाए। चलिए ठीक है, आपके सुझाव मान लिए। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, लिखित में मंगवा लीजिए, पूरा उत्तर दे दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है तो मैंने सीधा एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन आपके पास है। माननीय प्रश्नकाल समाप्त। बैठिए, अगले बार करिए।